अम्बेडकर नगर में जितने लोग हैं, औरत हो, आदमी हो, बच्चे तो नहीं, बच्चों को छोड़कर बुढ़िया हो, बुढ़े हो, सब लोग गंदे हैं। मैं कहती हूँ मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग देखिएगा, जो लोग हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं दहाड़ के हम तो बहुत सम्मानित हैं, उच्च चाहिए, इतने इतने गहने चाहिए वो हमारी भाभीियों को, और जो औरतों आदमी को होता है, मतलब पुरुषों को होता है, उनको तो खूबसूरती देखना रहता है, कमल की तरह, फूल की तरह वो खिली रहे। पता नहीं खूबसूरती चेहरे में ही है कि पता नहीं जा रहे हैं, लेकर फरार हो जा रहे हैं। पारिवारिक अपने समाज को, परिवार की इज्जत को याद नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गुनाह बात है। एक कलयुग आ गया है, किसी को कोई पकड़ के नहीं बैठ पाए। नमस्कार, अभी मैं अम्बेडकर नगर ज़िले में हूँ। आजकल एक ही मुद्दा यहाँ पे गरमाया हुआ है, और वो ये है कि अभी हाल ही का मैटर है कि देवर जो है वो भाभी को लेकर फरार हो जाता है। हमारे साथ में अम्बेडकर नगर की बहू प्रांजल पांडे जी हैं। ये लगातार सामाजिक मुद्दों पर प्रखरता से बोलती हैं और मुद्दे को उठाती भी हैं, क्योंकि कहा जाता है जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, अगर वही मुद्दा नहीं उठाएंगे तो आप बताएं कौन मुद्दा क्यों उठाएगा, समाज में जागरूकता कौन लाएगा। तो इन्हीं सब बातों चर्चा करने के लिए मैम से बात करें, आखिर में क्या हो गया हमारे समाज में कि आए दिन एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं। अभी उसी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। पर स्वागत आपका है भैया के चैनल के माध्यम से। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं और आप लोग देख भी रहे हैं मीडिया के माध्यम से, कौन भाग रहा है, कौन फरार हो रहा है, कौन किसके साथ चला जा रहा है। अब भैया क्वेश्चन करेंगे, मैं इनको आंसर देने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी अम्बेडकर नगर का नाम बदनाम करने वाले 2 मखनचू आ गए हैं और मखनचू ऐसे हैं कि मखनचुआ से प्यार हो जाता है। हाँ। अर्थात ये है कि एक लड़का, इसका नाम है संजय, और उसकी पत्नी जो है, जिसके 3 बच्चे हैं, वो अपने देवर के साथ भाग जाती है। क्या 3 बच्चा होने के बाद भी ये कांड हो रहा है? अरे भैया, वो उसके पास तो 3 है, सीमा हैदर के पास 4 था, पाकिस्तान से भाग के चली आई, वो तो अपने देवर के साथ ही भाग गई। लेकिन घोर अपराध, कलयुग आ गया है। आप देख रहे हैं, 2 बच्चों को छोड़कर चली आ रही हैं, 2 बच्चों को लेकर चली आ रही हैं, 4 बच्चों को छोड़कर चली आ रही हैं। अभी एक 7-8 महीने पहले घटना हुई थी, एक मुस्लिम परिवार से थी, 7 बच्चों को छोड़ के चली आई थी, जबकि पहली बेटी की शादी हो गई थी। तो आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज़ आप लोग ऐसी गंदगी मत फैलाइए, ताकि औरतों का भी नाम बदनाम हो और पुरुषों का भी नाम बदनाम हो। आप लोग प्यार के झांसे में पड़कर अपनी लाइफ को गंदा कर रही हैं। कल के आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। ऐसा किसी भी गली से जाएंगे तो लोग बोलेंगे, हे यही तो है उनका लड़का, हे यही तो है उनके घर का। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग ऐसे गलत काम को मत करिए, ताकि समाज में गंदगी फैले। मैम, जो देवर है उसकी जो पत्नी है, उसके एक लड़का है, एक अभी पेट में, वो भी 7 महीने से कुछ बताया जा रहा है। तो आखिर में आज वो पत्नी, एक तो कहीं न कहीं आप महिला हैं, आप जानती होंगी कि बच्चे को जन्म देना और 9 महीने तक पेट में रखना, ये पृथ्वी की सबसे असहनीय पीड़ा होती है। आज उस महिला पर क्या बीत रही होगी? एक बच्चे को पैदा करने का दर्द, 20,000 हड्डी को टूटने का दर्द एहसास होता है औरतों को। तो उस महिला पे यही गुजर रही होगी भैया, बीत रही होगी कि आज वो अपने आप को क्या महसूस कर रही होगी। उस निर्दयी पति के साथ उसके माँ बाप ने शादी किया था, ये सोच के नहीं किया था ना कल की हमारी जो दामाद जी हैं वो किसी और को लेके भाग जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ उसके लिए कि जो ऐसा गलत कर रहा है, वो अपने बच्चे और अपने माँ बाप के, अपने पूरे परिवार के, ख़ानदान का नाम डुबा रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं नमक रोटी खा लीजिए, लेकिन अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी को आप लोग बिताइए। किसी अगले का एकदम से आगमन बिना मतलब का अपने घर में प्रवेश भी नहीं, अगर अपने घर का भी हो, अगर आप उससे प्यार करती हैं या भागना चाह रही हैं, तो एक अगले की ज़िंदगी भी आप देखिए कि उसके पास वाइफ है, वो कैसे जिएंगी, वो कैसे जी रही होंगी, उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। हमने एक लाइन में पढ़ा था
कि दूसरे की रखैल बनने से अच्छा है अपने पति की रानी बन के रहो। हाँ बिल्कुल, नमक रोटी खा लो पर अपने पति की रानी बन के रहो। कोई दाल चावल पूड़ी सब्जी खिलाता है तो व्यर्थ रहता है। उस पे आप बिल्कुल मत सोचिए कि आज हम स्वर्ग में चले गए हैं, दाल चावल पूड़ी सब्जी खा लिए हैं। तो अगर आप नमक रोटी खाएंगी वही स्वर्ग आपको तब भी मिलेगा। नर्क में ही तो सबको जाना, स्वर्ग में कोई नहीं जाता है। क्योंकि कोई एकदम यहाँ जो दुनिया में धरती में जो लोग पैदा हुए हैं, ये हमारे रिपोर्टर भैया लोग, हम लोग जो लोग भी पैदा हुए हैं, कोई सच्चाई से नहीं है। हम लोग दिन में तो एक आध दो झूठ बोलते ही हैं। आप तो भैया आपका तो काम है, रिपोर्टर भाइयों का काम है झूठ बोलना और झूठ के अमीर बनाना। और हमारा भी काम कभी कभी एक दिन में एक झूठ निकल जाता है, 2-4 शब्द का। तो हम लोग स्वर्ग में तो जाएंगे नहीं, जाना है तो नर्क में, लेकिन नमक रोटी खा के जाओ, वही नर्क में ठिकाना लगाओ। मैम जैसे आप भी कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में हैं, इससे बाल्यावस्था से अगर हम लोग ऊपर चलें तो जब 16 साल 17 साल 18 साल की उम्र होती है, गलतियां उसमें हो जाती हैं, कोई चाहता नहीं है। लेकिन जो ये शादी के बंधन में बंधने के बाद 4 साल 5 साल रहने के बाद अचानक ऐसा क्या गुब्बारा फटता है, क्या अचानक गुगली शुरू हो जाता है कि साला कुछ मतलब सुनती ही नहीं, कुछ देखती नहीं, सब पूरा अंधेरा हो जाता है। पहले ये साला क्वेश्चन परेशान कर दिया मुझे। हाँ मैं बताती हूँ जी। 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल के बाद प्यार वही लोगों को होता है जिसको इतनी इतनी नोटें चाहिए, इतने इतने गहने चाहिए, वो हमारी भाभीयों को। और जो औरतों आदमी को होता है, मतलब पुरुषों को होता है, उनको तो खूबसूरती देखना रहता है, कमल की तरह फूल की तरह वो खिली रहे। पता नहीं खूबसूरती चेहरे में ही है कि पता नहीं। भैया हंस रहे हो, हमें अभी हंसी लग रही है क्योंकि बोलने का मुद्दा है ना। आप हंस लीजिए, हम बोलेंगे, हमें बोलने में कोई हिचकिच नहीं आती है। पुरुष लोग जो होते हैं, जो एक प्यार करने का झांसा देते हैं ना, वो थोड़ा सुंदरता देख लें, मतलब गोरगार देख लेते हैं और कुछ नहीं। वो ये नहीं देखते हैं इनके दिल के अंदर कितनी काला है, कितनी गंदगी है, वो नहीं देखेंगे। खाली उनको सुंदरता चाहिए, स्मार्ट चाहिए, थोड़ा साफ़ सुथरा हो बस। और अपनी वाइफ कितनी भी स्मार्ट हो, कितनी भी सुंदर हो, उसकी इज्जत ख़त्म कर देते हैं उसके सामने। वो जो पत्नी आज एक बच्चे के साथ एक पेट में है लेकर अपने मायके गई, आज वो पिता वो भाई क्या आखिर में समाज में कैसे मुंह दिखाएगा मैम? वो तो बात आपकी भैया बहुत परफेक्ट है। ऐसे माँ बाप बेचारे इतना शर्मिंदा होते होंगे किसी पब्लिक के सामने या गांव देश वालों के सामने, उनका निकलने का भी मन नहीं करता होगा। क्योंकि उनको ये शर्मिंदगी है कि हम जिस घर से बारात को अपने घर पे लेके आए थे, जिस घर में अपनी हम बेटी को अपने, कहते हैं कि बच्चे अपने जिगर के टुकड़े होते हैं, अपने जिगर के टुकड़े के उसने दिया उस घर में, और आज उसके साथ भी उसका हस्बैंड धोखा कर रहा है, मतलब वो माँ बाप के दामाद उसके साथ धोखा कर रहा है। उसके अंदर बहुत बड़ी पीड़ा होगी भैया। एक लाइन मैंने सुना था मैम कि 4 बहुओं को रखना आसान होता है, एक बेटी को रखना आसान नहीं होता। बिल्कुल आपने परफेक्ट कहा भैया। एक कहावत कहा गया है ऐसे कि 10 बहुएं होंगी, सास ससुर रख लेंगे, लेकिन एक बेटी होगी माँ बाप नहीं रख पाएंगे। ये आज अंबेडकर नगर का मुद्दा है, कहीं न कहीं इस ज़िले का भी नाम ये लोग गंदा कर रहे हैं। बिल्कुल, अंबेडकर नगर वैसे भी शुरू से ही गंदा है। रिपोर्टर भैया कह रहे हैं मत ऐसा कहिए भाई, क्योंकि अंबेडकर नगर में हम लोग भी, अंबेडकर नगर में जितने लोग हैं, औरत हो आदमी हो, बच्चे तो नहीं, बच्चों को छोड़कर बुढ़िया हो बुढ़े हो, सब लोग गंदे हैं। मैं कहती हूँ मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग देखिएगा, जो लोग हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं दहाड़ के हम तो बहुत सम्मानित हैं, उच्च हैं, वे हैं, वो हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। आप लोग उससे भी बेहतर गंदे हो, क्योंकि ये अंबेडकर नगर का नाम ही गंदा है। हम अपने अंबेडकर नगर की ही बुराई चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कई भाभियां हैं, कई सिस्टरें हैं, कई लोग जो कि कहते नहीं हैं, उनके पास सेंस नहीं होता हो तो कहते हैं ना, बहुत दहाड़ती हैं ताकत के साथ कि हम तो बड़े सम्मानित परिवार से हैं, सम्मानित घर से हैं, सम्मानित ढंग से रहते हैं। तो हमारे अंबेडकर नगर में कई घर, कई परिवार ऐसे हैं, कोई कोठा खोल के नहीं बैठा है भैया, सब लोग सम्मानित परिवार से हैं। मैं आप भी पानी पूड़ी खाई होंगी? हाँ बहुत भैया, हम सूरत में रोज़ खाए जाते रहे हैं, तो ना है, ये गांव है ना तब। देवर ने कहा कि हम आपको गोलगप्पा अर्थात वही पानी पूड़ी खिलाएंगे, तो क्या ये भी ज़रूरी था खिलाना उसको?
अब हम कैसे कही, हमार देवर तो कबो हमको एक चॉकलेटवा ना खियाए, हम दूसरे के देवर के बखान कैसे कह दी भैया। लेकिन का पता भौजी वह लायक रही हो। अब हम तो इतना स्मार्ट ना हम इतना स्मार्ट ना रहे पे इतना गाली सुन जाई था। क्योंकि देवर जो है अपने पत्नी को छोड़ता है और भाभी को ले करके मैम वो दिल्ली चला जाता है और कहता है चलो तुम्हें हम वो गलियां दिखाएंगे, वो नज़ारे दिखाएंगे जो कभी आपने देखा नहीं। क्योंकि उसका बड़ा भाई भट्ठे पे जो है ये बेचारा मज़दूर है, तो मज़दूर क्या कर सकता है, बहुत होगा मज़दूरी करेगा, पत्नी को 2 रोटी खिला देगा, साड़ी ले देगा। लेकिन जो आज देवर ने सपना दिखा दिया, कहीं न कहीं वो देवर अगर आज बॉम्बे दिल्ली रहा तो वो बड़े भाई की देन है। आज इस तरह पुनः काटा कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहते हैं भैया ना कि छोटा भाई अपने बच्चे के बराबर होता है और भाभी का देवर भी अपने बेटे के समान होता है। तो एक बेटे के समान देवर अपने भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन आ गया है घोर कलयुग, घोर अपराध हो रहा है। यहाँ क्या भाभी और देवर की बात माँ बेटे के साथ भी फरार हो जा रही हैं, दादी पोते के साथ फरार हो जा रही हैं। तो देवर भाभी का रिश्ता था, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था देवर को भी और भाभी को भी नहीं करना चाहिए था। उसको भी सोचना चाहिए था कि हमारे हस्बैंड जी एक मज़दूर हैं, तो किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी अगर हमारी चलती है तो हम अपने गांव का, अपने समाज का, अपने रिश्तेदारों का नाम क्यों बदनाम करें। मैम जैसे जो ये प्रेम शुरू होता है तो कहाँ शुरू होता है, इसे क्या आँखों से आँखें चार हुई वहीं शुरू हो जाता है कि अब दिखता लोगों को? हे भैया ऐसा क्वेश्चन करे है हम का बताई, हम जब एक करे ना है तो हम कैसे बताई पाओ। लेकिन चला बता देते केहू केहू कहे सुने है। अब आँखों से आँख चार तो हम एक न बताई पाओ, लेकिन ये कही तो ना प्यार जौन स्टार्टिंग प्यार शुरू होता है वो लालच में पड़ के प्यार होता है। अच्छा, लालच से ही लोग प्यार करते हैं। ये आप लोग मीडिया के माध्यम से सुनिएगा और कमेंट भी करिएगा। प्यार आँख से होता, कहाँ से होता अब तो हमें नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत बचपन में शादी हुई थी। हम 16 साल के थे, 17वें साल में हमारी शादी हुई थी, गौना भी आ गया था और हमारे यहाँ का नियम नहीं था, हम लोग घर से बाहर भी नहीं आते जाते थे। इसलिए इसका टिक्का टिप्पणी हम तो नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन ये बताएंगे कि प्यार हो जाता है, कैसे हो जाता, अब आप बताएंगे। क्योंकि मैम देखा जाए तो उसका जो देवर है वो घर पे नहीं रहता था, जैसा अभी परिवार वाले हमको बताए हैं। तो भाभी घर पे थी, देवर लगातार बाहर रहता था। लेकिन जब हम लोग पूछे कि लोग सोते कहाँ थे तो बताया गया कि पति बाहर सोता था और उसकी भाभी अंदर कमरे में थी और देवर बगल सोता था। लेकिन कुछ आवाज़ नहीं हुआ, खटपट कर जब लोग भागे। अरे भैया कोई भागता है तो किसी से पूछ कर भागता, भागने वाले को डबल ताले में आप पैक कर दीजिए, लॉक लगा के चाबी अपने पास रख लीजिए। वो भागने वाला कभी अंदर नहीं रह सकता है। उसको भागना है तो कैसे भाग जाएगा आप खुद ही नहीं जान पाएंगे। आपको अगर भागना होगा हम एक ताला मंगाएंगे और उसको उसी में आपको बंद कर देंगे। अगर आपकी ये होगी कि हम भागेंगे ज़रूर, चाहे जैसे भागेंगे, तो आप ज़रूर भाग जाएंगे, हम आपको पकड़ेंगे नहीं, ना हम आपको देख ही पाएंगे कि आप कहाँ गए। अब वो कह रही है कि 3 बच्चे जो हैं अपना वो संभालें और बाजा बजाएं अपना। हम लोग वहाँ बाजा बजाते हैं दिल्ली में। अरे और सम्मानित अगर घर परिवार से होगी, जो देवर की वाइफ है, तो उसका तो जेठ भयो का रिश्ता है, वो कैसे बाजा बजाएगी। वो भारी बजा सकता है भले जो गया है लेके। हाँ, सम्मानित परिवार से होगी तो। जी जी, हाँ। मतलब कहीं न कहीं अब इस जैसे आपने इसलिए पूछा हूँ कि आपने कहा रिपोर्टर में बहुत मार मारेंगे। ये ऐसा कैमरा मैं आज पकड़ लिया हूँ भैया, दोस्तों क्या बताऊँ, ये हंसता रहता है। अरे मूर्ख कहीं के। मैम अगर देखा जाए लास्ट में अगर बात करें तो अगर ये सब लोग हो रहा है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो किसी घर की बहन बेटी हों, आखिर में उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का? आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा भैया, क्योंकि लोग देखा देखी और ज़्यादा करने लग जाएंगे, एक के बदले 2 तैयार हो जाएंगे। ऐसे लोगों पे कार्यवाही भी करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार बर्बाद होता है, परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है, उनकी बच्ची की लाइफ खराब हो जाती है, उनकी वाइफ की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे देवर और ऐसे भाभी पे भी सज़ा होनी चाहिए, कार्यवाही कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। प्रशासन से मेरा सवाल है। मैम देखा जाए तो अभी तक हमने सुना बहुत, क्या पागल हो गया क्या, हमने सुना था कि
जो घर के बुढ़ऊ हैं उनसे पतों का संबंध था, इसका मतलब बात सुना गया। लेकिन ये जो नया नया फार्मूला सब शुरू हो रहा है, देखा जाए तो जहाँ तक हम सब जानते हैं सबसे अच्छा धर्म हमारा हिंदू धर्म है। मैं कि धर्म विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन देखा जाए तो भाभी माँ के समान, बुआ भी कहीं कहीं माँ के समान, मतलब फिर भाई बहन का रिश्ता। हाँ, बिचवा में बुआ भतीजे के साथ शादी कर ले रहे हो हैं, गया बहुत था। सुने रहे। जी हाँ। फिर उसके बाद आपने देखा कि पोता और दादी और वो लोग हम लोग गए थे, रिपोर्टिंग भी किए थे। लेकिन बात इस बात की है कि जहाँ पे इतना पवित्र हम लोग के यहाँ रिश्ता होता था, लेकिन आज जो है लगातार रिश्ते तार तार हो रहे हैं। कैसे लगता है कि वो सब कुछ मतलब हवस है कि जवानी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उफान मार रहा है, समुद्र जो है बिल्कुल लहरें उठ रही हैं। लेकिन हो क्या रहा है, बर्बाद तो हमारा समाज हो रहा है। हाय रे जवानी इसको मैं कहाँ ले जाऊं, मैं किस मतलब किस पेड़ से टकरा जाऊं ना, लेकिन समाज को बर्बाद करूंगी। आज जब हम लोग उस घर पे गए, सास माँ को हमने देखा, उनके आंखों में आंसू था, वो माँ रो रही थी। और रोने का ये था कि जिस माँ ने उस बच्चे को पाल के पोस के बड़ा किया था, आज उसी के द्वारा 3 बच्चे जो जन्म होता है, वो 3 बच्चे अपनी दादी साथ घूम रहे हैं। वो कार्यक्रम को कहाँ ले जाएंगे। अब दादी संभाले, उनका भी बेटा गलती किया है, बहू तो गलती की है, लेकिन जिसको पैदा की वो भी गलती किया है ना, तो दादी को तो संभालना ही पड़ेगा। अब दादा दादी उनके माँ बाप बनकर रहे उनके साथ। आप दादी को भी नहीं छोड़ रही हैं। बिल्कुल, क्यों छोड़ेंगे, ऐसी दादी को भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे माँ बाप को भी नहीं छोड़ेंगे जो ऐसे गंदे गंदे बच्चों को जन्म देते हैं, जो कि अपने समाज को लज्जित कर रहे हैं, अपने समाज की देख नहीं रहे हैं कि हमारे समाज में हमारी बुराइयाँ कितनी हो रही है। बहुत हुआ इंटरव्यू, लेकिन अब ये रहा कि लास्ट में इतना मैं कहूँगा कि जो भी समाज में हमारी बहन बेटियां हैं, समाज की धरोहर हैं। क्योंकि देखिए, आपके एक छोटे से स्टेप से, कदम से, जब आप घर से देखिए, जो दरवाज़ा लगा होता था वो ऐसे नहीं लगा होता था, दरवाज़ा का सिस्टम होता था। आज लग गया चैनल, दिखाऊँ कैमरामैन देखो वहाँ लगा है चैनल। तो जो चैनल होता है इसको भी बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन जो दरवाज़ा पुराने समय में लगे होते थे, उसका सिस्टम था कि घर की बहन बेटियां इस दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखेंगी। आज क्या हो रहा है, आज तो अगर ज़्यादा कुछ बोलोगे तो ये हो जाएगा कि आप महिलाओं के फ्रीडम पर जो है आप सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं ये लगता है कि कहीं न कहीं या तो पागल वागलों का कहीं न कहीं जो है महिलाओं का बाहर निकलना, शॉपिंग मॉल में जाना, रेस्टोरेंट में जाना और पागल कहीं के, जो अभी आप देखती हैं कि लोग जाते हैं बार में डांस करने, क्या लगता है कहीं न कहीं जो फ्रीडम दे देना एक सीमा से ज़्यादा, यही चीज़ें आज समाज को उस पतन तरफ ले जा रही हैं। हाँ बिल्कुल भैया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, महिलाओं का भी निकलने का अधिकार, जीने का अधिकार है, पुरुषों का भी। लेकिन अब ये समाज में जो गंदगियाँ हो रही है, जो लेकर भाग जा रहे हैं, लेकर फरार हो जा रहे हैं, पारिवारिक अपने समाज को, परिवार की इज्जत को याद नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गुनाह बात है। एक कलयुग आ गया है, किसी को कोई पकड़ के नहीं बैठ पाएगा, जिसको भागना होगा वो भाग जाएगा। जी जी। जैसे लास्ट में बस एक क्वेश्चन, बहुत से पति लोग दुबई रहते हैं, वो मजदूरी करते हैं, पत्नी भरोसा रहता है, लेकिन वो पत्नियां का बड़ा कम सुनाई पड़ता है मैम कि वो पत्नी भाग। लेकिन ये जो घर पे रहते हैं पुरुष, उनकी पत्नी काहे भाग जा रही है? नहीं, एक दुबई में था अभी 3-4 महीने के पहले, आप देखे होंगे बिहार में, दुबई में था। उसकी पत्नी जो है घर वालों की रजामंदी से शादी नहीं हुई थी, जिससे वो शादी के पहले प्यार करती थी, उसी से शादी के 2 साल बाद भाग गई थी उसी के साथ में। घर में पकड़ी गई थी, उसके बाद घर वालों ने शादी करा दिया था। उसका पति दुबई में ही था। एक क्वेश्चन था उसमें देवर और भाभी वाले कांड में कि जब रिपोर्टर ने पूछा तो उनकी माता ने बताया कि भाभी की अब शादी हो रही थी उनकी लड़के से, मतलब तो भाभी का कहना था कि मैं शादी करूंगी देवर से, लेकिन भाभी के घर वाले जो है उन्होंने कहा नहीं, हम जिससे रिश्ता तय किया, जिसको देखे हैं, उसका पति मतलब है, शादी करेंगे उसी से। क्या लगता है कि थोड़ी सी गलती वहाँ वाली, अगर मेरा क्वेश्चन ना समझ पाए नहीं मैं समझ रही हूँ। तो क्या लगता है वो गलती आज मतलब
मतलब मेन कारण जो आज भागने का है वो गलती ही दिख रहा है आज? हो सकता है भैया, उससे उनका पहले से ही प्यार रहा होगा। जी, क्योंकि ये प्यार बात करती उसकी थी। सास माँ ने कहा, हम लोग मतलब वीडियो में हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसको सासू माँ जो कही है वो सत्य बात है। हो सकता है उनका प्यार शादी से पहले ही था उनके साथ, आज भी शादी वो प्यार बरकरार रहा हो। जी आज जब उनका माहौल बना, उनका शादी हो गया, उनकी वाइफ हो सकता है उनकी वाइफ की तरह ना हो, उनकी भाभी की तरह ना हो। जी अब क्या बीच में उनका मझड़ा था, वो तो वही 2 लोग समझ पाएंगे जो लोग भागे हुए हैं, जी या उनकी माँ समझ पाएंगी जो शादी के पहले वो उनकी भाभी ने बयान दिया था। जी। मतलब ये रहा कि कहीं न कहीं जो है वो देवर से प्रेम भाभी का शुरू से रहा और प्रेम ख़त्म नहीं हुआ, नहीं। 3-3 बच्चे हो जाने के बाद भी। हाँ बिल्कुल, अगर प्रेम ख़त्म हुआ होता तो लेकर भागती ही नहीं। जी जी। अगर ख़त्म हो गया होता तो लेकर नहीं जाती, प्रेम बना रहा इसीलिए लेकर हो गई। मैम एक बात और, बेटा तू चलो बैठो आराम से ना। क्या मैम लगता है, एक और थोड़ा कड़वा क्वेश्चन है, क्या हलवाई के यहाँ बना हुआ काला रसगुल्ला सबका बराबर होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया, कहीं का अच्छा होता है, कहीं का बहुत कड़ा होता है, बहुत खाने में अच्छा नहीं होता है, कहीं का बहुत अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, जैसे जिसकी सोच वैसी उसकी करनी।